हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ आई वर यू की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और प्रीवियस चैप्टर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगा करे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। चलिए शुरू कर लेते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं। इफ़ आई वर यू यानी अगर मैं तुम होता, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो बेसिकली इसमें कौन किसकी जगह लेना चाहता है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के टोटल 4 सेक्शन है। मतलब पूरी जो स्टोरी है ना आपकी वो 4 सेक्शन में डिवाइड की गई है। तो इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि चारों ही सेक्शन मैं आपको पूरी ही स्टोरी इसी वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, अब इसके मैं मेन पार्ट्स आपको बता देती हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है जिराड। ठीक है, तो जिराड है एक, तो इसमें एक है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस आया है उसको इंट्रूडर कहा गया है। तो एक जिराड है और एक है इंट्रूडर। कौन किसकी जगह लेगा वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जेराड जो है वो एक यंग मैन है जो कि कुछ पैक कर रहा है अपना सामान वगैरह। सडनली एक मैन उसके घर में एंटर होता है जो कि दिखने में उसके जैसा होता है। ही इज़ होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। अब उस आदमी के हाथ में एक रिवॉल्वर है। तो चलिए देखते हैं कि वो आदमी जेराड से क्या चाहता है। यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हो रही है। दिस इज द सेक्शन 1। अब पहला जो है बताया गया है कि ये सीन है कहाँ का, पूरा जो प्ले है वो कहाँ का है। द सीन इज अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टन्ड। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। द फर्नीचर इज सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द टेबल, अ चेयर और टू एंड अ दीवान रदर अप स्टेज ऑन द राइट। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन। देखो ये जो सीन है ना वो एक छोटे से कॉटेज के अंदर का है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि बैक साइड पर एक एंट्रेंस है जिसको शायद पर्दे से छिपाया गया है। मतलब एक डोर है उस कॉटेज के अंदर जो बैक साइड पर है, और शायद उसको कर्टन से छिपा हुआ है, वो डोर दिख नहीं रहा। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल डोर भी है जिसको शायद रोज़ाना के आने जाने में लोग यूज़ करते होंगे। जो फर्नीचर है इस कॉटेज का वो काफ़ी सिंपल है, जिसमें एक छोटा सा टेबल है जो कि लेफ़्ट साइड पर रखा हुआ है, और एक या दो चेयर हैं, एक दीवान है। दीवान का मतलब होता है सोफ़ा। ठीक है, तो राइट साइड पर सोफ़ा भी लगा हुआ है, और टेबल के ऊपर रखा है टेलीफोन। तो कॉटेज का बहुत ही सिंपल सा नज़ारा है कि किस तरीके से कॉटेज अंदर से है। अब देखिए, व्हेन द कर्टन राइजेस जेराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल फोनिंग। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वियर्स हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। He is dressed in a lunch suit and a great coat. His voice is कल्चर्ड। अब देखो, जब ये कर्टन राइज होता है मतलब पर्दा उठता है ना, बेसिकली तो एक प्ले है ये। तो जैसे ही पर्दा उठता है तो जिराड नाम का जो ये व्यक्ति है वो वहीं पर टेबल के साइड पर, टेबल फोनिंग के साइड पर खड़ा हुआ था वो। और उसके बारे में बात करें तो मीडियम हाइट है उसकी, और उसने जो है हॉर्न रिम्ड ग्लास पहने हुए हैं, है ना, चश्मा वगैरह लगाए हुए है उसने। और उसने ड्रेस किया हुआ है, एक लॉन्च सूट उसने पहना हुआ है, और एक ग्रेट अच्छा सा कोट उसने डाला हुआ है। उसकी जो वॉइस है वो काफ़ी कल्चर्ड है सुनने में। He puts down the phone and goes to the divan on the right, where there is a traveling bag, and starts packing. अब देखो उसने फ़ोन रखा, वो शायद किसी पर से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने जो है फ़ोन रखा और उसने वो जो है दीवान की तरफ चला गया जो कि राइट साइड में रखा हुआ था। अब वहाँ पर उसका एक बैग था, ट्रैवलिंग बैग, जिसको वो पैक कर रहा था। Whilst he is thus engaged, another man similar in able Gerard enters from the right silently, revolver in hand. He is flashily in, dressed in an overcoat and a soft hat. अब जैसे ही ये जिराड जो है अपना सामान वगैरह पैक कर रहा था, तो एकदम से क्या हुआ, एक दूसरा इंसान जो दिखने में जिराड जैसा ही लग रहा था वो राइट साइड से एंटर होता है इस कॉटेज के अंदर बिल्कुल साइलेंटली, और उसके हाथ में रिवॉल्वर। अब वो जो है उसने ओवरकोट पहना हुआ था और एक सॉफ्ट हैट भी उसने पहना हुआ था। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जिराड टर्न्स क्विकली। अब जैसे ही वो इंसान हाथ में रिवॉल्वर लेकर चुपचाप उस कॉटेज में एंट्री करता है, तो अचानक से एक्सीडेंटली वो जो है ना टेबल से टकरा जाता है चलता चलता, जिसकी वजह से जिराड जो है जो पैकिंग कर रहा था उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एकदम वो देखता है जिराड के भी, अरे घर में कौन घुस आया। जिराड pleasantly, why, this is a surprise, Mr.
ठीक है। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। अब देखो जिराड क्या बोलता है इस इंसान से। जिराड जैसे ही उसको देखता है कि अरे मेरे घर में कोई घुस आया है, तो वो एकदम से प्लीजेंटली बोलता है कि क्यों, ये तो एक सरप्राइज हो गया मिस्टर। अब मिस्टर वो इसलिए मिस्टर मतलब ऐसे यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि उसको नाम नहीं पता है इसका कि कौन आ गया है मेरे घर में। तो जिराड कहता है कि ये तो सरप्राइज है भाई, कौन हो तुम मिस्टर। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो यहाँ पर देखो नाम तो उसका कुछ है नहीं, इसलिए इसको इंट्रूडर ही कहा गया है। तो इंट्रूडर बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, ठीक है। क्योंकि जिराड ना ऐसे हंस के बोल देता है कि अरे तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई मिस्टर, मगर सरप्राइज भी हूँ कि तुम हो कौन। तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक चलेगी। चलो फटाफट से अपने हैंड मतलब अपने हाथ ऊपर कर लो, कहते हैं ना अपने हाथ ऊपर कर लो, रिवॉल्वर है क्योंकि उसके हाथ में। जिराड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट इंट्रूडर ट्राइंग टू बी कॉम एंड। जेरार्ड उससे बोलता है कि अरे ये तो थोड़ा सा मेलोड्रामिक लग रहा है, मतलब ये तो होता है ना कोई ड्रामा सा, ये तो थोड़ा सा मेलोड्रामिक लग रहा है, कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहा, मगर चलो शायद। अब इंट्रूडर कहता है उससे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो। जिरार्ड कहता है नॉनचैलेंट इज़ योर वर्क आई थिंक, कि अरे ये मतलब ये तुम्हारा कुछ काम है क्या, क्या कहना चाहते हो तुम। चलिए आगे है। इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। इंट्रूडर कहता है कि थैंक यू, लेकिन अभी तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, और मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा यहाँ पर, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे वो बता दो, ठीक है। जिराड कहता है एनीथिंग यू लाइक, I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. जिराड कहता है अच्छा तुम्हें मुझसे कुछ चीज़ें जाननी हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहो, जो तुम चाहो मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे सब आंसर्स पता हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है। हो सकता है तुम कंफर्टेबल हो, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब देखो इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, motions to chair and seats himself on the divan by the bag. Now then we will have a nice little talk about yourself. इंट्रूडर कहता है कि चलो ठीक है बैठ जाओ, और ज़्यादा मतलब हंसी मजाक मत करना मेरे से, सीरियस मतलब मैं सीरियस हूँ काफ़ी, ठीक है। तो वो चेयर को आगे खिसकाता है, खुद उस पर बैठ जाता है, और दीवान की साइड पर, और जो है बैग भी वहीं था। नाउ देन वो कहता है कि चलो अब हम कुछ थोड़ी सी अच्छी सी बातें करते हैं, और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। अब जिराड कहता है एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सिस कॉटेज हाउ। अब जिराड अपने बारे में थोड़ा बताता है। जिराड कहता है कि चलो लास्ट में जो सिंपैथिक ऑडियंस है, मतलब ऑडियंस हमको कहा गया है एक तरीके से, कि शायद थोड़ी सिंपैथी जुड़ जाए ऑडियंस की जिराड से। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी बताता हूँ कि कैसे जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज़ के द्वारा चुरा लिया गया है ना। तो जिप्सी में आया होगा कोई, इसको उठा करके ले गया जिराड को। और वो कहता है कि अब जो है 32 की एज पर जो है मैं खुद को इस एक लोनली से कॉटेज में पाता हूँ। एसिक्स कॉटेज मतलब जो मैं इस कॉटेज में रहता हूँ वो मेरी एज है 32 ईयर्स, तो अब मैं खुद को यहाँ पर अकेला पाता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। इंट्रूडर कहता है कि चलो अपनी फालतू की कहानी अपने आप तक रखो, मुझे ये नहीं सुनना, बस मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या तुम रहते हो, ये बताओ, ठीक है। जिराड कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। जिराड कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझे जो है ना बता नहीं रहे हो, नॉट आस्किंग मी, ठीक है। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, ना कि मुझसे पूछ रहे हो। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि इन्फेक्शन सा फील होता है, और जो तुम्हारी जो आवाज़ है वो अनफेमिलियर है। इंट्रूडर कहता है विद एम्फेसिस डू यू लिव हियर अलोन। इंट्रूडर ने अब ज़ोर लगा कर कहा गुस्से से, उसने कहा कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, ये बताओ मुझे। जिराड कहता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, क्या अगर मैं जवाब ना दूँ। इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ड,
तो इंट्रूडर ने कहा अच्छा तुम मुझे जवाब नहीं दोगे, तुम्हें आई थिंक इतना सेंस तो होगा कि तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहोगे। जेरार्ड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेरे डिज़ायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। जेरार्ड कहता है कि मुझे लगता है गुड सेंस जो है ना वो इस चीज़ की एबिलिटी में ज़्यादा है कि पेन को अवॉइड किया जाता है, ना कि ऐसा करने के डिज़ायर से। तुम्हें क्या लगता है। इंट्रूडर ने कहा, इंट्रूडर बोला नेवर माइंड माई नेम आई लाइक योर्स बेटर, क्योंकि बार बार जेरार्ड मिस्टर बोलता है ना, उसको नाम जेरार्ड को पता नहीं होता। तो इंट्रूडर कहता है कि मेरे नाम पर इतना ध्यान मत दो, मुझे तुम्हारा नाम अच्छे से पता है, तुम्हारा नाम है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम है तो जेरार्ड वैसे, लेकिन तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है वो बताओ मुझे। जेरार्ड तुरंत उसको आंसर करता है विंसेंट चार्ल्स, कि मेरा क्रिश्चियन नेम जो है वो है विंसेंट चार्ल्स है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला सेक्शन हमारा ख़त्म हुआ। नाउ लेट्स बिगिन दी सेकंड सेक्शन। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी इनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है दोनों की, और ये उससे जेरार्ड से जो है उसके बारे में जानना चाहता है इंट्रूडर। वॉट ब्रिंग्स द इंट्रूडर टू जेरार्ड्स हाउस, चांस, फेट और अ प्लान्ड मूव। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि आखिर इंट्रूडर को जेरार्ड के घर में क्या लेकर के आया। जेरार्ड के घर में इंट्रूडर आया ही क्यों, क्या वो बाई चांस आ गया या किस्मत उसको ले आई, या फिर ये एक प्लान मूव था, है ना, प्लानिंग के साथ आया था वो। देखो इंट्रूडर कहता है डू यू रन अ कार। अब देखो इंट्रूडर कुछ और सवाल उससे पूछता है, क्योंकि वो जेरार्ड के बारे में ना ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है इंट्रूडर, तभी तो वो उसकी जगह ले पाएगा, तभी तो ये चैप्टर का नाम है कि इफ़ आई वर यू, है ना। तो इंट्रूडर जेरार्ड से ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहता है। तो इंट्रूडर कहता है क्या तुम कार चलाते हो। जेरार्ड कहता है नो। इंट्रूडर ने कहा दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी बेवकूफ़ से बातें नहीं कर रहे हो, मतलब मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार। वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ठीक है, और मुझे पता है तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, लिसन दिस गन इज़ नॉट अ टॉय, आई कांट हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड गेट माई आंसर्स। वो कहता है कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम खुद को ज़्यादा समझदार समझते हो, ज़्यादा होशियार समझते हो। लिसन, ये जो गन है ना मेरे हाथ में, ये कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें बिना मारे भी चोट पहुंचा, मतलब तुम्हें किल किए बिना तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, और अपने सारे आंसर्स मैं पा सकता हूँ जो मुझे सवाल जानने हैं। ठीक है, जेरार्ड कहता है ऑफ कोर्स if you put it like that I'll be glad to assist you. I do possess a car and it is in the garage round the corner. जेरार्ड कहता है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम इसको इस तरीके से रखोगे तो I'll be glad to assist you, मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ भाई मैं एक कार चलाता हूँ, और वो जो कार है वो अभी गैराज में खड़ी हुई है, जो कि राउंड द कॉर्नर है, मतलब यहीं कॉर्नर में ही गैराज भी है। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट देयर। फिर इंट्रूडर अपना अगला सवाल पूछता है कि चलो ये तो तुमने बता दिया, अब ये बताओ कि क्या अक्सर लोग तुमसे यहाँ तुम्हारे कॉलेज में मिलने आते हैं, क्योंकि वो अकेला रहता है ना यहाँ। जेरार्ड कहता है वेरी रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत ही ना के बराबर। तो जेरार्ड कहता है कि नहीं, बहुत ना के बराबर मुझसे कोई मिलने नहीं आता। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट, कि बस कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सरप्राइजिंगली मुझसे मिलने आते हैं। कुछ लोग ही तकल्लुफ़ करते हैं मेरे से मिलने का। उसमें एक बेकर है जो बेकरी वाला होता है, मतलब कुछ अपना देखे जाता होगा सामान वामान। इसके अलावा ग्रीन ग्रोसर है एक, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन भी है जो आता है, मतलब बस जो घर का सामान वामान देने आते हैं इसको डेली यूज़ का, वही लोग इसके घर पे आते हैं, जेरार्ड के घर पे। इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल्स, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या जो कुछ ट्रेड्स पीपल हैं वो तुमसे कभी मिलने नहीं आते। जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल वंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। अब जेरार्ड कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बस सारी मेरे बारे में ही जानना है, ठीक है, तुम अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहे हो खाली मेरे बारे में पूछ पूछ के, और क्या तुम बस मेरे बारे में जानना चाहते हो, क्या तुम खुद अपने बारे में कुछ मुझे नहीं बताओगे, है ना, तुम काफ़ी मॉडेस्ट दिख रहे हो मुझे। इंट्रूडर ने कहा, इंट्रूडर बोलता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ तुम्हें। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम स्मार्टर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। तो इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन कि तुम्हें क्या लगता है तुम स्मार्ट हो,
बट मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना जानता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर आज हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, है ना, ब्रेन का यूज़ करके ही। जिराड कहता है एंड वेयर प्रेसिसिवली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। तो जिराड ने कहा अच्छा तुम बताओ वैसे तुम कहाँ हो कि भाई हाँ तुम दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच गए हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे एक छोटे से जो है कॉटेज में आने के लिए इतना ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत किसी को पड़ेगी, है ना। तो इंट्रूडर कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज। इंट्रूडर कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे छोटे से कॉटेज में क्यों घुस करके आया हूँ तो तुम सरप्राइज हो जाओगे, है ना। और जो तुम सरप्राइज़ होगे वो तुम्हारे लिए कोई खुशी वाला सरप्राइज़ नहीं होगा क्योंकि तुम शॉक्ड हो जाओगे, है ना। तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है ये जानना कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। जिराड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट्स इज अंडर स्टेबल, बट बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ क्राइम डू यू फॉलो और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट। अब वो कहता है कि चलो भाई तुम तो बहुत ज़्यादा लार्ज उस पर मुझे बता रहे हो और ये चीज़ें काफ़ी अंडरस्टेबल है। बाय द वे मुझे ये बताओ कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम की तुमने की है, मतलब तुम कौन कौन से क्राइम कर चुके हो। भाई जब इसके हाथ में रिवॉल्वर है तो क्राइम तो किए होंगे इसने, है ना। तो कहता है क्या तुम किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, मतलब कोई क्राइम ऐसा है जो जिसमें तुमने महारत हासिल कर रखी है। इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल्स रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली आ डैंडी कार। वो कहता है इंट्रूडर कि हाँ मेरी स्पेशलिटी जो है ना क्राइम में वो है ज्वेल्स रॉबरी की, यानी जो जेवरात होते हैं मैं उन पर डकैती डालता हूँ। तो तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए एक ट्रीट हो जाएगी और सर्टेनली तुम्हारी कार जो है वो डैंडी कार है। जिराड कहता है आई एम एफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दिस पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो देखो इंग्लैंड की कहानी है ये। जिराड कहता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है चीज़ सुन के कि तुमने जो है तुम ज्वेल थीफ में जो है स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि जो है ना इंग्लैंड के इस पार्ट में तो बहुत ही कम ज्वेलरी शॉप्स हैं, मतलब ये काम कम है यहाँ पर। इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। तो कहता है कि हाँ इसीलिए ना चोर पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे इस कॉटेज में रह सकता हूँ और यहाँ पर आराम से रिटायर होकर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। जिराड कहता है यू मीन टू लिव विद मी। जिराड कहता है अच्छा तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो। अ लिटिल सडल इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। वो कहता है तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये तो कुछ एकदम से अचानक सी बात हो गई, मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं करा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो, कि अगर तुम पुलिस से बच भी रहे हो तो यहाँ पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया कि तुम यहाँ मेरे साथ आकर के रहो। इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। वो कहता है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहोगे इसलिए तुमसे पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं, ठीक है। जिराड कहता है व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। इंट्रूडर कहता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, कि तुम्हारे लिए ये एक बड़ा सा सरप्राइज़ है क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हारी जगह यहाँ पर रहने वाला हूँ। जिराड अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो सुनने में बड़ा कठोर सा लग रहा है जो तुम मेरे से कह रहे हो। इंट्रूडर कहता है विद हैवी सरकाज़्म, एकदम बड़े उससे बोलता है वो हैवी सरकाज़्म के साथ, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। इंट्रूडर कहता है कि हाँ मुझे बताने में बड़ा दुख हो रहा है लेकिन हाँ बस मैं तुम्हारी जगह पे यहाँ पर रहूँगा और बस अब ये होने ही वाला है। जिराड कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो जिराड कहता है कि भाई तुम अपने जो तुमने जुर्म कर रखे हैं उसमें एक और मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो, और ये तुम्हें जो है ग्रेव की यानी कब्र की तरफ ले जाएगा। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी निश्चित तौर पर फांसी होगी फिर। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। वो कहता है कि मैं ये सब मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं अब भाग भाग के थक चुका हूँ। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कैंट हैंग मी ट्वाइस। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी मर्डर कर चुका हूँ, ठीक है, और इस वजह से पुलिस मुझे ढूंढ रही है तो वो लोग मुझे 2 बार तो फांसी की सज़ा दे नहीं सकते, मतलब चाहे मैं 1 मर्डर कर लूँ चाहे 2 मर्डर कर लूँ तो 2 बार तो मुझे कोई लटका नहीं सकता।
तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों की बातचीत चल रही है, इंट्रूडर और जेरार्ड की। और यहाँ तक आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये इंट्रूडर जेरार्ड को मार के उसके घर में उसकी जगह लेना चाहता है, लेकिन उसको मारने से पहले ये उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है ताकि वो उसके बारे में जान सके और उसकी तरह ही ज़िंदगी बिता सके आगे, ठीक है। लेकिन देखते हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है क्या होता है। अभी हम 2 सेक्शन कर चुके हैं, 2 और करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए अभी हमारा जो 3rd सेक्शन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और देखते हैं कि इनकी बातचीत इन्हें कहाँ तक ले जाती है और कौन किसकी जगह लेता है। द इंट्रूडर threatens to kill Gerard. Is Gerard afraid? Is he nervous? Does the intruder carry out his threat? तो देखो जो इंट्रूडर है वो जिराड को लगातार जो है डरा रहा है। क्या जिराड डर गया? क्या वो नर्वस हो गया? या फिर इंट्रूडर जो है अपनी उस थ्रेट को आगे ले गया, मतलब जो इसने धमकी दी है। जिराड, यू आर प्लानिंग डबल मर्डर सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू गेन। तो जिराड उससे कहता है अब देखो कि तुम डबल मर्डर की प्लानिंग तो कर रहे हो जैसा कि तुमने भी बताया, और तुम एडमिट भी कर रहे हो कि तुम कुछ खोओगे नहीं, है ना, हमें मुझे मार के तुम कुछ खोओगे नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या ये तो बता दो मुझे कि तुम्हें क्या मिलेगा इस चीज़ से। इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस एंड डू नथिंग, आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू हाइड एट द साइट ऑफ अ कोप। वो कहता है कि मुझे ये सब करने से ना आज़ादी मिलेगी, मैं खुद को आज़ाद महसूस करूँगा क्योंकि मैं एक पुअर हंटेड रैट की तरह हूँ, मतलब एक ऐसा चूहा जो खुद को छिपाए फिर रहा है, भागम भाग हूँ मैं, है ना। क्योंकि एज अ विंसेंट, वो कहता है कि तुम्हारी जगह लेंगे, एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, उसका पूरा नाम ये है ना, इसमें इसका क्रिश्चियन नेम भी है, कि तुम्हारी जगह लेकर मैं आराम से ज़िंदगी बिता सकता हूँ, मैं जो है किसी भी जगह आराम से आ जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आराम से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, बिना मुझे ये डर रहे कि हाँ मुझे किसी भी टाइम पर कोप आकर पकड़ के ले जाएंगे, मतलब पुलिस ले जाएगी पकड़ के, मुझे इस चीज़ का फिर डर नहीं रहेगा, मुझे खुद को कहीं हाइड नहीं करना पड़ेगा, छिपाना नहीं पड़ेगा। जिराड कहता है इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated, you are much luckier। तो जिराड उससे कहता है ये बात सुनकर कि ज़्यादातर जो मेलोड्रामास होते हैं ना उनमें विलन फुलिश होता है, विलन जो होता है वो बेवकूफ़ होता है, क्योंकि वो किलिंग को टालता रहता है, जिसको उसको मारना होता है ना वो उस चीज़ को बार बार फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से टालता रहता है। लेकिन मुझे लगता है तुम थोड़े लकी हो इस मामले में। इंट्रूडर कहता है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। वो कहता है कि मैं ओके हूँ क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, हाउ आई नो योर एक्सेंट कम्स ईजी। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह लेने वाला हूँ, सी देखो मुझे पता चल गया है कि किस तरीके से तुम बातें करते हो, तो मैं तुम्हारी तरह ही बात करने की कोशिश करूँगा। और हाउ आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तुम्हारे एक्सेंट से, तुम्हारा जो एक्सेंट है बोलने का तरीका, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको सीख लूँगा। दिस इज़ मिस्टर वी.सी. जिराड स्पीकिंग। और वो थोड़ी सी ना नकल करके दिखाता है कि देखो ये मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जिराड है बोल रहा है ना। तो इसमें क्या है, एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड अप। और बस ऐसे ही बातें करते करते खड़ा हो जाता है और फिर उससे बोलता है गेट अप अ मिनट। जिराड से कहता है फिर ये कि अब तुम भी खड़े हो जाओ, चलो फटाफट। जिराड भी स्टैंड हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी। फिर वो कहता है चलो अब तुम मुझे देखो एक बार। जिराड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव। तो जिराड ना उसको देखकर बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा खास अट्रैक्टिव भी नहीं हो। इंट्रूडर कहता है नो, वेल दैट गोज़ फॉर यू टू। हाँ, अगर मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ ना तो तुम्हारे पे भी ऐसे ही है, तुम भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं हो। आई हैव ओनली गोट टू वियर स्पेक्स एंड आई लुक इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। वो कहता है बस मुझे स्पेक्स पहनने की ज़रूरत है ना, चश्मा पहनने की ज़रूरत है, और मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लगूंगा, ठीक है। जिराड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, कि चलो चश्मा तो तुम पहन लोगे लेकिन तुम्हारे कपड़ों का क्या। दिल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। वो तुम्हें पकड़वा देंगे अगर तुमने ठीक से कपड़े नहीं पहने तो, मतलब मेरी तरह। इंट्रूडर कहता है दैट्स विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। वो कहता है कि हाँ ये भी ठीक है लेकिन तुम्हारे कपड़े मुझे ठीक फिट आ जाएंगे। जिराड कहता है दैट्स इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। वो कहता है कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुनने में, लेकिन शायद तुम मेरे पॉइंट को रिमार्क करना भूल गए। आई सेड यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलन्स।
मैंने ये भी कहा कि तुम जो बाकी मेलोड्रामिक विलन्स होते हैं, जो बाकी मेलोड्रामेटिक विलन्स होते हैं ना, तुम उनसे ज़्यादा लकी हो। इट वॉज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट टू योर इंटेलिजेंस, लेकिन ये तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, तुम मुझे किसी बहुत अच्छे रीज़न की वजह से नहीं मारोगे। इंट्रूडर कहता है सो दैट्स वॉट यू थिंक, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। तो इनकी कितनी बातें चलती जा रही है, बकवास करी जा रहे हैं ये पूरे ड्रामा में। जिराड कहता है यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। जिराड कहता है कि तुम मुझे जाने दोगे और थैंक गॉड कि तुमने मुझे इतना जल्दी नहीं मारा। इंट्रूडर कहता है कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। कि कम ऑन, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, अब अच्छा होगा कि हम जल्दी से इस काम को निपटाएं, और ये कॉन्वर्सेशन ना मुझे बोर कर रही है तुम्हारी बातचीत। जिराड कहता है योर आइडिया इज़ टू एल्यूड दैट पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तो कहता है तुम्हारा जो आइडिया है ना वो काफ़ी एल्यूड है कि भाई मुझे मारने के बाद जो है तुम मेरी जगह ले लोगे। इंट्रूडर कहता है येस आई लाइक द आइडिया, कि हाँ भाई मुझे तो ये आइडिया पसंद है कि तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूँगा मैं। जिराड कहता है बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, तुम्हें लगता है वाकई में कि मुझे मारकर मेरी जगह रहने से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, कि अब मेरी बात सुनो, मैंने ना सारी प्लानिंग कर रखी है। अब देखो इंट्रूडर अपनी प्लानिंग बता रहा है। आई डिड अ जॉब ऑफ इन टाउन, मैं टाउन में जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, लेकिन वहाँ मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत हो गई जिसकी वजह से मैंने एक कॉप यानी पुलिस को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज्ड का मतलब ऐसे ही छुपे फिरना। तब से लेकर के आज तक मैं कुछ और नहीं कर पाया, बस ऐसे ही छिपता फिर रहा हूँ। जिराड कहता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, कि इस तरीके से छिपना छिपाना तुम्हें यहाँ पर ले आया। जिराड ने फिर उससे पूछा कि अच्छा छिपते छिपाते तुम यहाँ तक आ गए। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, कि इसकी वजह से मैं एलिसबरी आ गया। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, और वहाँ पर मैंने तुम्हें एक कार में जाते हुए देखा। 2 अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, 2 और भी लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखा और उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया। आई लिसन्ड, मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, और वो लोग तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे कि तुम ना एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस से इंसान हो, मतलब बहुत ही रहस्यवादी इंसान लग रहे थे उनको भी। जिराड कहता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, कि हाँ मैं मिस्ट्रियस तो हूँ थोड़ा सा, तो एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए। चलिए अब क्या एक्सप्लेन करेगा वो हम देखेंगे सेक्शन 4 में। जिराड वॉज अ मिस्ट्री मैन, कि क्या जिराड भी मिस्ट्री मैन था अपने आप में। वाई डिड ही एक्ट इन अ मिस्टीरियस वे, उसने एक ऐसे रहस्यवादी तरीके से एक्ट क्यों किया। वॉज ही ऑल्सो अ क्रुक लाइक द इंट्रूडर, कि क्या वाकई में वो खुद भी एक क्रुक था, है ना, वो खुद भी एक बदमाश था इंट्रूडर की तरह। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू जिराड एंड द इंट्रूडर, चलिए जानते हैं कि जिराड और इंट्रूडर के साथ क्या होता है, क्योंकि ये हमारा फाइनल सेक्शन है, यहाँ पर स्टोरी आपकी एंड होगी। अब देखो इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसको डिसरिगार्ड करता है। योर फोन योर ऑर्डर एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट एज सडनली। इंट्रूडर कहता है उसको डिसगार्ड करते हुए, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारे ऑर्डर्स, और कभी कभी तुम जो है ना वो अचानक से जो है चले जाते हो, अचानक से घर वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, बस यही सब चीज़ें मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी एक मिस्टीरियस लाइफ जी रहे हो। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरे अब तक के लकीएस्ट ब्रेक हो। जिराड कहता है अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम सराउंडेड इन देयर एयर ऑफ मिस्ट्री, कि अपेरेंटली शायद तुम्हें ये इंटेलिजेंस नहीं है कि तुम मेरे से, मतलब तुम में इतना दिमाग नहीं है कि तुम मुझसे ये भी पूछो कि मैं इस तरीके से मिस्टीरियस तरीके से क्यों रहता हूँ। इंट्रूडर कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट, इंट्रूडर अब देखो अपनी पिस्तौल, मतलब जो उसकी रिवॉल्वर थी उसको प्रिपेयर करता है। एज आई सैड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, वो कहता है कि बस मैंने तुमसे कहा था ना अभी कि ये कॉन्वर्सेशन, अब ये बातचीत मुझे बोर कर रही है, अब बस मैं तुम्हें शूट करने वाला हूँ। जिराड कहता है डोंट बी अ फूल, if you shoot you'll hang for sure, if not as yourself then as Vincent Charles Girard। वो कहता है कि जिराड उससे बोलता है कि बेवकूफ़ी मत करो, अगर तुम मुझे शूट कर दोगे तो तुम्हें श्योरली हैंग कर दिया जाएगा, मतलब तुम्हें भी फांसी तो होगी, और इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर खुद की तरह ही नहीं,
अगर तुम्हें अपने तौर पर, मतलब अगर तुम जो भी हो, तुम्हारा नाम है, तो अगर तुम मुझे शूट करते हो ना, तो तुम्हें डेफिनेटली हैंग कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे नाते तुम्हें हैंग नहीं किया जाएगा, तो अगर तुम मेरी ज़िंदगी बिताओगे देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीने पर भी हैंग तो करा ही जाएगा डेफिनेटली। अब इंट्रूडर ये चीज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है व्हाट इज़ दिस, भाई क्यों, ऐसा क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है जो अगर मैं विंसेंट चार्ल्स मतलब तुम्हारी जगह रहूँगा तो भी मुझे फांसी दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जिराड ये कहना चाहता है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, अगर तुम मेरी लाइफ भी जियोगे ना तो भी तुम्हें हैंग करा जाएगा। तो फिर वो पूछता है ऐसा क्यों, तो जिराड बताता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, कि अब ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई सैड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तो मैंने सही कहा था। कि वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गोइंग टुमारो नेवर सी ट्रेड्स पीपल। तुम्हें क्यों लगता है, बताओ तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर आज हूँ और कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुमने कभी यहाँ पर किसी ट्रेड पीपल को आते हुए नहीं देखा। मतलब यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी जो हैबिट्स है वो तुम्हें सूट करेंगी। यू आर अ क्रुक, तुम तो एक बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर, तुम तो बदमाश हो, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। मतलब ये एक ऐसे ही उसके तौर पर यूज़ किया गया है। तो कुल मिलाकर वो ये कहना चाहता है कि तुम तो क्रुक हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। नहीं नहीं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। इंट्रूडर कहता है यू मे बी अ लायर, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। जिराड कहता है लिसन द गेम्स अप एज फार आई एम कंसर्न्ड। तो जिराड कहता है कि सुनो, ये गेम अब ओवर हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी चीज़ें गलत हुई हैं। आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैं बुलेट्स को देखकर ये चीज़ कहता हूँ और गॉट अवे। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल्स शुड हैव बर्नड। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इज़ इट। वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरे आदमी हैं एंड फाउंड थिंग्स द फूल, उन्होंने चीज़ों को जो है फूल पाया और उनको जला दिया। ठीक है। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझ पे कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं अपने बैग पैक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तुम देख सकते हो रहे, क्योंकि देखो कहानी की स्टार्टिंग में ये बैग पैक कर रहा था ना। ठीक है, तो वही है ये कि भाई ये भी इसको उलझा करके रखता है बातों में। इंट्रूडर कहता है इट्स ऑल बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। इंट्रूडर कहता है कि हाँ, ये तुम बैग पैक कर रहे हो, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये गन भी देख लो साथ में, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रही। जिराड कहता है दैट्स आ डिसग्यूज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैक्स एंड वॉट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। फिर वो बैग के साथ ना, मतलब जिराड क्या करता है, वो बैग में सामान तो पैक कर रहा था, तो उस सामान के साथ वो क्या क्या चीज़ें थी वो कहता है कि देखो ये एक डिसग्यूज आउटफिट है। मतलब डिसग्यूज का मतलब होता है वही भेष बदलने वाला आउटफिट, कपड़े कुछ ऐसे जिसे भेष बदल देते हैं इंसान। इसके अलावा वो कहता है कि नकली मूछें हैं, और यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब तो तुम्हें मुझ पर बिलीव होगा, मतलब मैं भी यहाँ से भेष बदल के भागने वाला हूँ। इंट्रूडर कहता है म्यूजिंगली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। जिराड कहता है फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मर्डर्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। वो कहता है कि भगवान के वास्ते अपने जो हाथ हैं उनको धो लो और चलो जल्दी से मेरे साथ, कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स फेक यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू विल स्टिल गॉट योर गन। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी टाइम दोनों ही पकड़े जा सकते हैं, चलो मेरे साथ, हम कार में भाग चलते हैं यहाँ से। अगर तुम्हें लगता है कि मैं फेक हूँ तो तुम्हारे हाथ में गन तो रहेगी ही, तो तुम मुझे वहीं पर शूट कर देना। इंट्रूडर कहता है मे बी यू आर राइट, अच्छा हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। जिराड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिकअप हैट एंड बैग। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से हैट और बैग, अपना हैट और बैग पिक कर लो। इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, ठीक है मैं उठा रहा हूँ अपना सामान, मगर ध्यान से बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिराड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, कि मैंने एक आदमी को जो है ना मेन रोड पर पोस्ट कर रखा है। हिल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखता है तो वो मुझे फ़ोन कर देगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव एट एज लेट एज दैट, लेकिन फिर भी मैं देर से नहीं निकलना चाहता यहाँ से, मुझे जल्द से जल्द निकलना है। अब देखो टेलीफोन बेल जो है रिंग होती है, कम ऑन दे आर आफ्टर अस, टेलीफोन बजता है उधर से, तो उठाता है जिराड फ़ोन को, वो कहता है कि फ़ोन आ गया है सामने से, अरे जल्दी जल्दी चलो,
पुलिस हमारे जस्ट पीछे ही है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, और यहाँ से सीधे चलेंगे तो गैरेज की तरफ पहुँच जाएंगे, वहाँ से हम कार निकाल सकते हैं। अब देखो इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो दैट, मुझे कैसे पता चलेगा। मतलब ये ना कंफ्यूज हो गया अब इंट्रूडर भी कि मेरे साथ उल्टा ये हो क्या रहा है। जिराड कहता है ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, कि पागल मत बनो, खुद देखो तुम्हें कि मतलब क्या करना है अब। जिराड कहता है ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विद हिज साइड टुवर्ड्स जिराड बट विद हिज रिवॉल्वर रेडी। एज ही टर्न्स हिज हेड जिराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। अब देखो जैसे ही ये कहता है ना तो जिराड डोर ओपन करता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है कमरे कोटिस से अपने। अब इंट्रूडर करता है वो उसको उसके पीछे पीछे चलता है देखने के लिए कि वाकई में क्या पुलिस आ रही है क्या नहीं। अब वो जो है विद हिज साइड टुवर्ड्स जिराड, अब वो धीरे धीरे जिराड के पीछे होता है, लेकिन उसकी रिवॉल्वर भी उसके हाथ में है इंट्रूडर की। एज ही टर्न्स हिज हेड, अब जैसे ही वो अपना ना हेड टर्न करके देखता है, सिर घुमा करके देखता है ना, ये देखने के लिए मतलब झांकने वाकने के लिए कि वाकई में कुछ है नहीं, तो जिराड ना तुरंत ही उसको धक्का दे करके कबर्ड के अंदर लॉक कर देता है। मतलब यहाँ पर जिराड को मौका मिल गया, उसने उसको धक्का मारा और कबर्ड के अंदर डाल दिया और रिवॉल्वर भी जो है वो उसके हाथ से छीन ली। ही स्लैम्स द डोर, उसने फटाफट से डोर लगा दिया उसका कबर्ड का और उसको लॉक कर दिया। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, तुरंत उसने रिवॉल्वर जिराड ने हाथ में ली और फ़ोन की तरफ गया। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और अपना जो गन था ना, गन को फिर भी कबर्ड डोर की तरफ उसने पुट करके रखा। बात तो फ़ोन पर करने लगा जिराड, लेकिन उसने गन को ना उधर ही पुट करके रखा। इंट्रूडर कहता है रेटल्स डोर्स एंड शाउट्स, अब इंट्रूडर अंदर बेचारा बंद है कबर्ड में, वहीं से शोर मचा रहा है कि निकालो मुझे, लेट मी आउट ऑफ हियर। जिराड कहता है हेलो यस स्पीकिंग, अब जिराड बात कर रहा है किसी से फ़ोन पे, वो कहता है कि हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ, यस सॉरी आई कांट लेट यू हैव द ड्रेस इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो फ़ोन पर जिराड किसी से कहता है कि सॉरी मैं टाइम पर ड्रेस लेकर नहीं पहुँच पाया रिहर्सल के लिए। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मैं थोड़ा परेशानी में था, लेकिन वो परेशानी थोड़ी अम्यूजिंग थी, मतलब अम्यूजिंग का मतलब होता है मज़ेदार, कि मैं परेशानी में तो था मगर वो मज़ेदार परेशानी थी। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, शायद अपने अगले प्ले में मैं उस चीज़ को पुट करूँगा, उस परेशानी को दिखाऊंगा। मतलब लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस, फिर वो फ़ोन पर यह भी कहता है कि सुनो क्या तुम हमारे फ्रेंड सर्जेंट को, सर्जेंट का मतलब भी पुलिस ही होता है, कि क्या तुम उनसे कहोगे यहाँ आने के लिए फटाफट से। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन दी पुलिस बार, पब्लिक बार, और शायद वो तुम्हें पब्लिक बार में मिल जाए। तो विद दिस द चैप्टर एंड्स, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। तो फाइनली जो इंट्रूडर जिराड की जगह उसके घर लेना चाहता था, वो उसको जिराड ने खुद ही बंद कर दिया, उसको बातों में उलझाया, इतना लंबा चौड़ा लेसन है, बातों में उलझाया उसको और उसको जो है कबर्ड में बंद कर दिया। और पहले उसको ये दिखाया कि हाँ मैं खुद भी एक मतलब क्रुक हूँ, मैं भी बदमाश हूँ, मुझे भागना है यहाँ से, और अपनी बातों में उलझा करके उसको कबर्ड में बंद कर दिया। और बस लास्ट में हमें ये पता चल रहा है कि जिराड के पास जो ये मस्टैक वगैरह थी, जो उसके पास ये बहरूपी वाले कपड़े थे जो वो बैग में पैक कर रहा था ना, वो सब इस वजह से है, इस बातचीत से ये पता चल रहा है जिससे फ़ोन पर बात कर रहा है कि भाई वो एक प्ले में सामान वामान पहुंचा दिया करता होगा, ठीक है, जहाँ पर रिहर्सल होती है प्ले की, तो उसी के वजह से उसके पास ये सब सामान था, क्योंकि वो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ मैं ड्रेस वगैरह रिहर्सल के लिए टाइम पर नहीं पहुँचा पाया, उसके लिए सॉरी कह रहा है किसी से। तो विद दिस द चैप्टर एंड्स, आई होप आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, अगर हो सकता है थोड़े बोर भी हो गए हो। अगर कहानी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस चैप्टर्स देख लेना। और इतनी लंबी वीडियो है, इसको अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।